तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के मौके क्यों ज़ाया किए? क्या हमने जमहूरियत के रास्ते पे चलना है या इंतशार वाला रास्ता अपनाना है? और आज तक हम इंतशार की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा राज है और ये राज जिस दिन खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी कि तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम क्या था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे कि कैसे मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ 3 टुकड़ों में बढ़ गई। नाज़रीन, जूजू मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम हो रही है। मेरे कप्तान की मर्दम शनासी पर बड़े बड़े सवालिया निशान लग रहे हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के बाद परवेज खटक ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान कर दिया। यूं मेरे कप्तान की पार्टी का एक और टुकड़ा कट गया। ये टुकड़ा तो मेरे कप्तान के दिल का टुकड़ा कहा जा सकता है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा मेरे कप्तान की तहरीक इंसाफ का बेस कैंप है, जहां 9 साल से ज्यादा अरसे तक मेरे कप्तान की पार्टी ने हुकूमत की। 9 मई के बाद से कल तक तहरीक इंसाफ को कोई काबिल जिक्र नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन 9 साल बाद मेरे कप्तान के इंतहाई करीबी साथी परवेज खटक ने अलम बगावत बुलंद करते हुए नई पार्टी बना डाली। ये परवेज खटक वही हैं जिनको मेरे कप्तान ने 2013 में खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला और 2018 में वजीर दिफा बनाया था। 2014 में मेरे कप्तान ने जब धरना दिया था तो परवेज खटक बतौर वजीर आला एहतजाजी काफिले की क़यादत करते हुए पेशावर से आए थे। बहुत से लोगों को 9 बरस पहले की वो रात याद है जब खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचाई हुई थी, लेकिन परवेज खटक डी चौक में मेरे कप्तान के कंटेनर पर रक्स कर रहे थे। मुख्तलिफ मौकों पर परवेज खटक ने मेरे कप्तान की तारीफों के पुल बांधे। ये हमारी जिद बन चुकी है कि इमरान खान को लेकर आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। पाकिस्तान ने अपने पैरों पे खड़ा होना है और इमरान खान करके दिखाएगा और कोई नहीं कर सकता। जैसे आप इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे जब तक इमरान खान जिंदा है। हमारी जिद है कि हमने इमरान खान को लेकर आना है, जो मर्जी कर लो। नाज़रीन, परवेज खटक ही मेरे कप्तान की तारीफ नहीं करते थे, बल्कि मेरे कप्तान भी खुलकर परवेज खटक की तारीफें किया करते थे। परवेज खटक पर मेरे कप्तान के एतमाद का यह आलम था कि 27 मई को उन्होंने ऐलान किया कि अगर वो गिरफ्तार हो गए तो पार्टी को शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक चलाएंगे। आज इल्म हुआ कि परवेज खटक ने मेरे कप्तान की पार्टी चलाने के बजाय अपनी पार्टी बनाने को तरजीह दी। परवेज खटक के हवाले से काफी दिनों से यह खबरें आ रही थी कि वो तहरीक इंसाफ के अरकान को पार्टी छोड़ने पर उकसा रहे हैं। उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया था, जिसका उन्होंने जवाब तक ना दिया। नोटिस का जवाब ना देने पर परवेज खटक को 12 जुलाई को पार्टी से फारिग कर दिया गया। 2011 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत से पहले परवेज खटक पीपल्स पार्टी शेरपा ग्रुप का हिस्सा थे। उससे पहले उन्होंने 1988, 1990, 1993 और 1997 के 4 इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लड़े थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का क़याम बताता है कि मेरे कप्तान का इंतखाब दुरुस्त नहीं था। नाज़रीन, परवेज खटक के साथ साथ 2018 में वज़ीर आला बनने वाले महमूद खान ने भी मेरे कप्तान के साथ बेवफाई कर दी। सवात से ताल्लुक़ रखने वाले महमूद खान को मेरे कप्तान ने परवेज खटक पर तरजीह देकर वज़ीर आला बनाया था, लेकिन उन्होंने भी मेरे कप्तान के बजाय परवेज खटक का साथ देने का फैसला किया। महमूद खान की वज़ारत आला के दौर में मेरे कप्तान ने कई बार महमूद की खुलकर तारीफ की थी और उन्हें बेहतर चॉइस करार दिया था। महमूद खान भी मेरे कप्तान से वफादारी का यकीन सबको दिलाते रहे। हमने इस मुश्किल घड़ी में अपने कप्तान को नहीं छोड़ना है, उनके साथ डट के खड़े रहना है, डट के खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह अपने कप्तान के साथ। 2023 पूरा पाकिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इंशाअल्लाह कप्तान का होगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज सुबह तक इब्हाम बाकी था कि महमूद खान ने मेरे कप्तान का साथ छोड़ा या नहीं, लेकिन आज नई जमात के एलामिये में उनके नाम ने सारे शकूक दूर कर दिए और साबित हो गया कि मेरे कप्तान की ये चॉइस भी गलत थी। नाज़रीन, अब तस्करा हो जाए मेरे कप्तान के वसीम अकरम प्लस का। मेरे कप्तान ने सबसे ज्यादा तनकीद उस्मान बुज़दार की तकरीर पर बर्दाश्त की, लेकिन आखिरी दिन तक उनका दिफा किया। मेरे कप्तान तब्दीली का नारा लगाकर इख्तिदार में आए थे। जब उनसे पूछा जाता कि तब्दीली कहां है, तो मेरे कप्तान उस्मान बुज़दार को तब्दीली करार दिया करते थे। उस्मान बुज़दार तो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते मेरे कप्तान विजन की तारीफ जरूर करते थे। जनाब खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी हुकूमत ने ई खिते दी भरपूर खिदमत की है और इत्थों तो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाल मुहब्बत करेंदन और ई गाल दा अंदाज़ा जनाब को
जनूबी पंजाब दे विजिट दे थींदा पिया हो सी। ये खान साहब का विजन है कि उन्होंने पंजाब की सबसे पसमानदा तरीन तहसील को कायदे ऐवान की सीट दी है। इमरान खान साहब के विजन को लेकर हम इंशाअल्लाह इन तमाम मुश्किलात पे काबू पाएंगे। नाज़रीन, मुझ समेत बहुत से लोगों का ख्याल था कि उस्मान बुज़दार तो किसी सूरत मेरे कप्तान का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन पर मेरे कप्तान का एहसान सबसे बड़ा था। लेकिन 2 जून को वो अचानक कोयटा प्रेस क्लब में नमूदार हुए और मेरे कप्तान का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। यूं साबित हो गया कि मेरे कप्तान ने सियासत में अपने वसीम अकरम प्लस का इंतखाब भी गलत किया था। नाज़रीन, मेरे कप्तान ने अपने सियासी करियर में जिन 3 लोगों को वज़ीर आला जैसी कुर्सी दी, उनमें से किसी ने साथ वफादारी नहीं दिखाई और मुश्किल हालात में साथ भी नहीं निभाया। उस्मान बुज़दार के बाद परवेज खटक और महमूद खान की बेवफाई पर हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके इंसाफ की हुकूमत 9 साल तक रही। 2 साबिक वज़ीर आला के साथ छोड़ जाने से सूबे की अवाम मेरे कप्तान के सहर से क्या निकल जाएगी? सवाल नंबर 2, ANP और JUFA जैसी जमातें तहरीके इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में काबू नहीं कर सकी। क्या तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस सूबे में मेरे कप्तान के लिए कोई खतरा बन भी सकती है? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान के मुखालिफिन हमेशा ये कहते रहे कि उनकी टीम अनाड़ी और मफाद परस्त लोगों पर मुश्तमिल है। क्या हालात ने इस बात को दुरुस्त साबित नहीं कर दिया? सवाल नंबर 4, खैबर पख्तूनख्वा के 2 साबिक वज़ीर आला सूबे में क्या तब्दीली लाना चाहते हैं जो वो मेरे कप्तान के साथ रहकर नहीं ला सके? सवाल नंबर 5, पंजाब में उस्मान बुज़दार, खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक और महमूद खान, इन वज़ीर आला पर मेरे कप्तान को बड़ा एतमाद था। क्या इन तीनों का इंतखाब मेरे कप्तान की सबसे बड़ी गलती नहीं थी? सवाल नंबर 6, परवेज खटक ने मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बजाय नई सियासी जमात बनाना क्यों मुनासिब समझा? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान की नाअहली की सूरत में PTI पार्लियामेंटेरियंस और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को क्या कोई फायदा हो सकता है? सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान ने कुछ अरसा पहले कहा था कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी को परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी चलाएंगे। परवेज खटक पर कप्तान का एतमाद तो पानी का बुलबुला साबित हुआ। क्या शाह महमूद कुरैशी की तरफ से भी कोई ऐलान मुतवक्के है? सवाल नंबर 9, बाज़ लोग मेरे कप्तान के हालात को MQM के बानी के हालात से मुमासिलत दे रहे हैं। क्या आज तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा सकता है कि कुछ टीम दे लोग भी जालिम सन, कुछ मेरे कप्तान नू मरंदा शौक भी सी? सवाल नंबर 10, मेरे कप्तान अक्सर गिला करते हैं कि उन्हें फलां चीज़ ठीक नहीं मिली। मेरे कप्तान को क्या करीबी साथी भी ठीक नहीं मिले? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं GDA की रहनुमा सायरा बानो साहिबा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मेजर रिटायर खुर्रम रोकड़ी साहब, और हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर तजियाकार एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले सायरा साहिबा आपसे पूछना चाहूँगा, ये हुआ क्या है? ये परवेज खटक साहब, क्या उम्मीद की जा सकती थी कि इतना साथ दिया मेरे कप्तान ने उनका और वज़ीर आला बनाया, वज़ीर दिफा बनाया? कितना बड़ा शौक है आपकी नज़र में ये पार्टी के लिए? अस्सलाम वालेकुम। जो अभी सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं उस हिसाब से तो कोई शौक भी नहीं है। वहाँ इनके हलके के लोगों ने तो पहचानने से इनकार कर दिया। किसी एंकर ने सवाल पूछा था कि आप परवेज खटक, तो उसने कहा कौन। बाकी जो पाकिस्तान में होता आया है और हो रहा है, जो इन पिछले 5 सालों में ये सब कुछ मैंने देखा है, तो मुझे अब ना बिल्कुल किसी बात की हैरानी नहीं होती। और ये परवेज़ खटक साहब उन लोगों में से थे कि जिस वक्त एक आखिरी फ़ैसला इनसे खान साहब ने पूछा था कि जिस दिन इन लोगों ने अपने रिज़ाइन दिए थे, तो इन्होंने खड़े होकर कहा था कि मैंने पेशावर की आवाम से, गयूर आवाम से पूछा है। उन्होंने कहा कि असेंबली में ना जाएं, आप असेंबली से बाहर रहें। और सबके मुंह खुले हुए थे और सबको उनसे बहुत अक्लमंदी की तवक्को थी, लेकिन खटक साहब ने ये सारा कुछ कर दिया। तो निकालने वाले भी वही, वो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी वही, यही लोग थे जो सबसे पहले छोड़कर भागे हैं। यही लोग उनको बढ़ावा देते थे। और जो हाल तो मैं पार्लिमानी कमेटी में देखती रही हूँ, तो मुझे हैरान होती थी कि ये, मुझे वो बादशाहों का दौर याद आ गया जो सिर्फ मैंने किताबों में पढ़ा है कि वहाँ पर दरबारी लोग होते थे, वो उनकी तारीफ में शायरी होती थी, ये होता था। तो वो इन चंद लोगों को देख के मुझे यकीन हो गया था कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा। नहीं तो ये सारा सबक कसूर किसका है? किसी दूसरी पार्टी में जाने, ये कसूर किसका है? क्या ये कप्तान का कसूर नहीं है कि बंदे गलत चूज किए?
हाँ जी, कसूर मुझे आई डोंट नो उनको क्यों नहीं पता चला। ये तो या तो फिर ये सारे डेपुटेशन पर आए हुए थे या कुछ मुक्तदर हलकों ने उनको इतना यकीन दिलाया हुआ था कि कुछ भी हो जाए ये लोग आपका साथ छोड़कर नहीं जाने वाले। हालांकि ये सारी सूरत हाल एक मेंबर ने 2019 में मुझे बता दी थी कि तुमने काबीना का हाल नहीं देखा कि वहाँ पर क्या होता है, और उन्होंने कहा था, मुझे ये भी बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि परवेज़ मुशर्रफ की वो जो कहानी है वो दोहराई जाएगी और ये सब नीट एंड क्लीन होके बाहर चले जाएंगे। और ये आपको 2019 की बात बता रही हूँ। अच्छा, ये मुझे बताया था ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब ने। तो मैंने उनको कहा था, मैंने कहा कि तो फिर आप कोई बात नहीं करते, मतलब एक पर्सनल सी बात है, लेकिन अभी मैं उसको बताना, मतलब मैं कहती हूँ कि बताना चाहिए कि ये जो इन सब की जो सारी चीज़ें थी वो कह रहे ना कि सामने लिखी हुई थी। कि दिख रहा था कि ये सारा कुछ ये होगा। अच्छा। और अगर वो अल्फाज बोलूं तो नहीं अच्छा लगता कि जरदारी साहब ने कहा था कि अपने बोझ से गिरेंगे, तो वो फालतू बोझ यही थे, यही लोग थे। रोकड़ी साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। मैं देख रहा था आपकी पार्टी के सदर अलीम खान साहब ने बड़ा वेलकम किया है इस स्टेप को, परवेज़ खटक साहब के स्टेप को, और उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा फैसला किया परवेज़ खटक साहब ने। क्यों समझती है आपकी पार्टी ऐसा, क्यों समझ रही है? ये तो तीसरा टुकड़ा निकला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से। पहली आपकी जमात थी, ये दूसरा टुकड़ा निकला है। देखिए मंसूर खान, पार्टी इसलिए नहीं बनी थी कि वो एक खास दिन के बाद एक मिलिटेंट ग्रुप की शक्ल बन जाए। तमाम को इस वक्त जो गिला किया जा रहा है परवेज़ खटक साहब का या दीगर का, इनके अंदर अच्छे किरदार भी मौजूद हैं, भयानक किरदार भी मौजूद हैं, बाकी तमाम पार्टीज की तरह। जिन बाकी पार्टीज के अंदर अच्छे किरदार भी मौजूद हैं और उनके अंदर भी भयानक किरदार मौजूद है। ये पाकिस्तान का एक ही कल्चर है, कोई डिफरेंट कल्चर नहीं है। बात यह है कि पार्टी इसलिए नहीं बनी थी, ना लोगों ने वोट इसलिए दिए थे, ना हम लोग साथ इसलिए मिले थे कि एक स्टेज पे आके एक एंटी स्टेट नैरेटिव लेकर ताना, इल्जाम और एक ऐसी डायरेक्शन में आप लेके चले जाएं कि आप मिलिटेंसी की तरफ चले जाएं। पार्टी को क्यों ना छोड़ें। परवेज़ खटक इमरान खान का एक बहुत बड़ा एसेट था। परवेज़ खटक पावर पॉलिटिक्स को जानने में परवेज़ खटक के मुकाबले का आदमी किसी और पार्टी के पास नहीं है। अच्छा। अगर परवेज़ खटक जैसे आदमी को इमरान खान बचा कर नहीं रख सका और केपी अपने हाथ से निकलवा दिया इमरान खान ने, तो ये कसूर सारे का। अच्छा, रोकड़ी साहब, मुझे एक सवाल करने दीजिएगा। रोकड़ी साहब, मुझे सवाल करने, ये सर ये ऑर्गेनिक हुआ है, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से क्या ये जमात बन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस? नहीं, ऑर्गेनिक तो बाकी, अभी जो मेरी बहन भी बोल रही थी या बाकी बोलते हैं, तो फिर मैं उनके ऑर्गेनिक पे आऊं या बाकी जमातों के ऊपर, तो फिर वही सारी चीजें आप निकाल देंगे जो आप सवाल मेरे से पूछेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, 9 मई के बाद जवाब ही नहीं रहता किसी के पास कि वो उस पार्टी के अंदर रहे लीडरशिप में, और उसके बाद कहां जाएंगे वो? क्या वो पॉलिटिक्स छोड़ दें? क्या वो घरों के अंदर बैठ जाएंगे? नहीं, उन्होंने मेहनत की। सायरा साहिबा, क्या आपके ऊपर भी, मेरे ख्याल में आपकी जमात के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि फिर मैं बताना शुरू करूं कि वो ऑर्गेनिक है? कितनी ऑर्गेनिक है बताइए, आप जवाब दीजिए, मैं फिर गरीदा साहिबा के पास जाऊं। अरे अब मेरे भाई मेरी तरह ही 1 साल से मीडिया में आ रहे हैं, मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ। दूसरा, आप कह रहे हैं कि 9 मई की जो बात है, मुझे ये समझ नहीं आती, अगर 9 मई के वाक़यात हुए थे तो ये सब ने 10 मई को मजम्मत क्यों नहीं की? 25-26 से ये मजम्मत करना शुरू हुए। 3 महीने बाद इनको ख्याल आया कि वो बंदा ये कर रहा था, ये लोग सब बढ़ावा देने वाले थे, और उसके बाद ये हम सबको पता है, अब आप भी चुप हैं, मैं भी चुप हैं, कि जी वो बड़े तरीके से उनका ज़मीर जाग गया कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। ये खान के साथ मिल के बढ़ावा देते थे और कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो 9 मई की मजम्मत 9 मई को करके तब क्यों नहीं पार्टी से गए? अपनी नई पार्टी बनाने का कौन सा? और बाकी ये कह रहे हैं कि लोगों ने वोट दिया था, जो हकीकत है वो हकीकत है। लोगों ने वोट इमरान खान को दिया था, बल्ले को दिया था। ये इमरान इस्माइल हो गया, अली जैदी हो गए, आप हो गए, 10-12 और हो गए, उनका तो लोगों को पता ही नहीं था नाम। परवेज़ खटक जाहिर है पीपल्स पार्टी में थे, पुराना नाम थे, उनको उस वजह से पता था कि पीपल्स पार्टी से यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों को तो कोई जानता भी नहीं था, जानता नहीं था। मुझे